इस समय प्रदेश में हिटलरशाही इस कदर हावी है कि उसका विरोध करने हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। हम आप लोग जानते हैं कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में सम्मिलित थे और आपदा के चलते हमारी यात्रा को हमने किस मॉडल में आगे बढ़ाना था उसका पुनर्विचार चल रहा था। लेकिन उसी बीच जब ये जानकारी मिली तो हम सब लोगों ने तय किया और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आने वाले निकट भविष्य में, निकट 1-2 दिनों में, 3 दिनों में प्रदेश के सारे बड़े से बड़े नेता, हमारी पार्टी के सारे विधायकगण यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई एक मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। अगर एक दलित समाज का एक साथी, एक छात्र, अगर लंबे समय बाद उसको छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को वो स्वीकार नहीं हुआ। और रही बात इस जो ताज़ा प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में इन्होंने आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने जो गुंडागर्दी करी है, उन गुंडों को संरक्षण देने का काम इस समय एक वर्दी वाला गुंडा करने का काम कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं याद दिलाना चाहता हूं पुलिस के अधिकारियों को उन शपथ जो उन्होंने जब अपनी सर्विसेज को ज्वाइन किया था, जब वो शपथ ली थी, आज उन्हें उस शपथ को याद दिलाने की आवश्यकता है और उस अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे अधिकारियों के बारे में ऐसे तमाम जानकारी हमें मिलती रहती हैं और मेरे तो समझ है और हमारी चर्चा भी हुई है पार्टी के लोगों की कि आगामी विधानसभा सत्र में हम ऐसे जो भ्रष्ट और ऐसे जो हिटलरशाह अधिकारी हैं, इनकी संपत्तियों की जांच की मांग भी आने वाले विधानसभा सत्र में हमारे विधायकगण इस संबंध में प्रश्न उठाने का काम करेंगे। देखिए, इस देश में कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है, लेकिन अगर लीपापोती करके और अपनी पद का दुरुपयोग करके अगर किसी को लगता हो, किसी अधिकारी को लगता हो कि उन्हें बचा लेंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको ये मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। वो जितनी मर्जी ताकत लगा लें, जितना मर्जी उनके पद में रुतबा हो, लेकिन हमारे देश में कानून और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। और सत्य परेशान जरूर हो सकता है, परंतु पराजित नहीं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अब इस संदर्भ में तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र की जनता खुद समझ गई है। अरे क्या वो लूट करने गए थे? क्या वो डकैत हैं? क्या वो लुटेरे हैं? जो ओरिजिनल लुटेरे और डकैत हैं, जो ओरिजिनल माफिया हैं, जो भू माफिया है, खनन माफिया है, शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है, जो धर्म के नाम पर आजकल एक नया धार्मिक माफिया निकल करके आ गया है, जिन्होंने केदारनाथ जी का सोना चोरी करने का काम किया, इन माफियाओं को एक तरफ संरक्षण देने का काम करते हैं और उन सब प्रकरणों से ध्यान हटाने के लिए एक आम छात्रों को माफिया साबित करने का काम करते हैं। कोई बात नहीं, हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, भले ही वक्त लग जाए, लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं।